जय हिंद विद्यार्थियों। कक्षा 12 की भूगोल सीरीज में कल हमने पाठ 5 पढ़ा था, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। आज हम उसी पाठ के नोट से देखते हैं भी खनिज और ऊर्जा संसाधन कल हमने बुक से पढ़ा था। तो सबसे इसमें देखो कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे बनते हैं। देखते हैं कि खनिज क्या है। तो खनिज क्या है? खनिज एक निश्चित रासायनिक एवं भौतिक गुण धर्मों के साथ कार्बनिक या अकार्बनिक उत्पत्ति का एक क्या है? प्राकृतिक पदार्थ है। फिर खनिजों को रासायनिक एवं भौतिक एवं गुण धर्मों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2 वर्गों में बांटा गया है। किस किस में? धात्विक और अधात्विक। कल हमने देखा था। फिर धात्विक को लोहे में और धात्विक को 2 भागों में बांटा था, लोहे और अलोहे में। तो ये देख लेना, वो सारणी है एक, वो बुक से देखना है। फिर आगे है कि खनिजों की विशेषताएं लिखें। तो खनिजों की क्या क्या विशेषताएं? एक तो कि खनिज है वो क्षेत्र में असमान रूप से क्या होते हैं? विपरीत नहीं, वितरित होते हैं। वितरित मतलब है बंटे हुए होते हैं। फिर खनिजों की गुणवत्ता और मात्रा के बीच कौन सा संबंध पाया जाता है? प्रतिलोमी। प्रतिलोमी संबंध कैसे? कि अधिक गुणवत्ता वाले खनिज हैं वो कम गुणवत्ता वाली खनिजों की तुलना में क्या पाए जाते हैं? कम मात्रा में पाए जाते हैं। फिर आगे है कि ये सभी खनिज समय के साथ क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। आगे देखते हैं कि भारत में खनिज पट्टियाँ कितनी हैं। तो कल हमने देखा था अभी भारत में 3 खनिज पट्टियाँ हैं, उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी। तो उत्तरी पूर्वी में क्या करना है भी? उत्तरी पूर्वी जो भारत होता है ना, उसके उत्तर पूर्व में, उत्तर और पूर्व में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो इस पट्टी के अंतर्गत झारखंड, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़ के कुछ भाग आते हैं। और इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज उपलब्ध होते हैं, जैसे लोहा, एसक, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट व अभ्रक आदि। फिर है दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश। इसमें कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु और केरल क्या है? विस्तृत है, जिसमें क्या निवेली निग्नाइट को छोड़कर इसमें कोयला निक्षेपों का क्या है? अभाव है। आगे देखते हैं उत्तर पश्चिमी प्रदेश। यह राजस्थान के अरावली व गुजरात के कुछ भागों पर क्या है? विस्तृत है। गुजरात अपने पेट्रोलियम निक्षेपों के रूप में क्या किया जाता है? जाना जाता है। एक अन्य पट्टी भी इसमें दी गई है, हिमालय पट्टी। यह एक अन्य खनिज पट्टी है जहां तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट तथा रंग रत्न पाया जाता है ये चीज़। फिर इसमें है कि धात्विक खनिजों का वर्णन करें। धात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं? कल बताया था पाठ में कि लोहे और अलोहे। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी धात्विक खनिज है, कौन सी नहीं है, कौन सी लोहे खनिज है, कौन सी अलोहे खनिज है। तो लोहे धातु में कौन कौन से शामिल होंगे? लोहे, इससे और मैग्नीज। अलोहे में तांबा, सोना, बॉक्साइट। ये कौन सी धातु है? कौन से खनिज है? अलोहे खनिज। फिर इसमें एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर यहाँ से कि लोहा ऐसा के कौन कौन से 2 प्रकार हैं। लास्ट टाइम एबेसैडे में आया था कि निम्न में से लोहा ऐसा का प्रकार है, तो हेमेटाइट था। तो ये दोनों प्रकार याद रखने हैं, लोहा ऐसा के, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। फिर मैग्नीज के उपयोग बताने हैं भी। मैग्नीज के उपयोग या फिर कहाँ पाया जाता है? तो लोहा ऐसा के प्रगलन के लिए मैग्नीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, जिसका उपयोग लोहे मिश्र धातु व विनिर्माण में किया जाता है। फिर आगे की ओडिशा मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक राज्य है। महाराष्ट्र भी मैग्नीज का एक महत्वपूर्ण उत्पादक है। फिर एलोहे खनिज में कौन कौन से आते हैं? बॉक्साइट व तांबे का उपयोग भी लिखना है। एलोहे बॉक्साइट का उपयोग क्यों है? बॉक्साइट एक ऐसक है जिसका उपयोग एल्यूमिनियम के विनिर्माण में किया जाता है। फिर बॉक्साइट मुख्यतः टर्सरी निक्षेपों में पाया जाता है। कौन से निक्षेपों में? टर्सरी निक्षेपों में पाया जाता है। ओडिशा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कौन सा राज्य है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? ओडिशा। फिर है गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। ये चीज़ तांबा के उपयोग और अभ्रक के बहुत ही इंपॉर्टेंट उपयोग हैं भाई, तांबा और अभ्रक दोनों के। तो तांबा में क्या करना है? बिजली की मोटरें, ट्रांसफॉर्मर तथा जनरेटर आदि बनाने तथा विद्युत उद्योगों के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तांबे का उपयोग किया जाता है। यह मिश्र धातु योग्य, आघातवर्ध्य तथा तन्य होती है। भी मिश्र धातु होती है, आघातवर्ध्य होती है और तन्य होती है। आभूषणों को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए इसे स्वर्ण के साथ में भी क्या किया जाता है? साथ है मिलाया जाता है। किसके साथ मिलाया जाता है? सोने के साथ। फिर अभ्रक के उपयोग देखने हैं। अभ्रक का उपयोग मुख्यतः विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में किया जाता है। किसमें अभ्रक का उपयोग है? वो मुख्यतः विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में किया जाता है।
भारत में अभ्रक मुख्यतः झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा राजस्थान में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले में सर्वोत्तम प्रकार के क्या मिलते हैं? अभ्रक मिलते हैं। तो अभ्रक का उपयोग किस में? एक तो विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में, भैया चीज लाइन है याद रखनी है। ऊर्जा संसाधन देखो, ऊर्जा संसाधन के बारे में काल आपा पढ़िया के परंपरागत और अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत मुख्य क्वेश्चन बहुत बार आवे। एक तो परंपरागत स्रोत कौन सा आवे, अपरंपरागत कौन सा आवे? तो परंपरागत में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस हुए। अपरंपरागत में ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। कौन सा आवे? अपरंपरागत स्रोत हुए। नवीकरण योग्य भी बोले अपरंपरागत स्रोत में। फिर देखो कोयला की विशेषता देखो, कोयला में क्वेश्चन बनियो भाई कि कोई पिछली बार ओ क्वेश्चन आयो 2025 में। एक तो आ चीज़ देखो स्टार्टिंग से कि कोयला महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है जिसका मुख्य प्रयोग ताप विद्युत उत्पादन तथा लोह ऐसक में प्रगलन में किया जाता है। किस में किया जाता है? ताप विद्युत उत्पादन और लोह ऐसक के प्रगलन के लिए किया जाता है। फिर कोयला गोंडवाना तथा टर्सरी निक्षेप के दो भूगर्भिक कालों में पाया जाता है। कौन कौन से दो भूगर्भिक कालों में पाया जाता है? गोंडवाना और टर्सरी निक्षेप के, दोनों को काल याद रखना है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र है वो दामोदर घाटी में स्थित है। कौन सी घाटी में? दामोदर घाटी में। महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र कौन से हैं? रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह तथा करनपुरा झारखंड के माँ बहुत अब इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। रानीगंज, झरिया, बोकारो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर पेट्रोलियम की विशेषता देखनी है अपन को। कच्चा पेट्रोलियम तथा द्रव्य और गैसीय अवस्था में हाइड्रोकार्बन से युक्त होता है। कच्चा पेट्रोलियम किसमें? द्रव्य और गैसीय अवस्था के हाइड्रोकार्बन से युक्त है। और यह है मोटर वाहनों, रेलवे तथा वायुयान के अंतर दहन ईंधन के लिए ऊर्जा का एक क्या है? अनिवार्य स्रोत है। पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? ये याद रखना है। तरल सोना किसको कहा जाता है? पेट्रोलियम को तरल सोना कहा जाता है। फिर 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की क्या की गई है? स्थापना हुई है। महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र देखो, असम में डिगबोई, नहर कटिया तथा मोरान, ये कहाँ के हैं? महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। फिर भारत में दो प्रकार के तेल शोधन कारखानों के नाम बताना काल अपन देखियो। ये दो प्रकार हुए, क्षेत्र आधारित और बाजार आधारित। क्षेत्र आधारित कौन सो है? डिगबोई तेल शोधन कारखाना है वो तो क्षेत्र आधारित है, और बरौनी तेल शोधन कारखाना है वो क्या है? बाजार आधारित है। प्राकृतिक गैस का उपयोग है, प्राकृतिक गैस है वो पेट्रोलियम के भंडार के साथ पाई जाती है, ये देखना है, उपयोग याद करना है। इसका उपयोग है वो औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जाता है, और इसका उपयोग बिजली के क्षेत्र में ईंधन के रूप में बिजली पैदा करने के लिए, रासायनिक में, पेट्रोकेमिकल में और उर्वरक उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है। फिर नाभिकीय ऊर्जा की विशेषता याद करनी है कि नाभिकीय ऊर्जा में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण खनिज कौन कौन से हैं? एक तो यूरेनियम और थोरियम, दोनों याद रखना है। फिर आगे परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1948 में। ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना में 1954 में, और बाद में यही 1967 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के रूप में क्या किया गया? पुनः नामित किया गया। महत्वपूर्ण नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कौन कौन सी है? तारापुर महाराष्ट्र, कोटा के पास रावतभाटा राजस्थान, कल्पक्कम जो तमिलनाडु में है, नरोरा जो यूपी में है, केगा कर्नाटक में, और काकरपाड़ा है जो कहाँ पे है? गुजरात में है। ये चीज़ें देखनी है। सौर ऊर्जा का देखो, सौर ऊर्जा को काम में लाने के लिए दो प्रक्रमों को बहुत ही प्रभावी माना जाता है। कौन कौन से को? फोटोवोल्टाइक और सौर तापीय प्रौद्योगिकी को। फोटोवोल्टाइक है वो सेलों में विपासित सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसे सौर ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन 2 साल आया हुआ है लगातार 22 और 23 में। फिर पवन ऊर्जा के बारे में देख लेना कि पवन ऊर्जा संयंत्र है वो एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। जो एशिया का संयंत्र है पवन ऊर्जा का वो सबसे बड़ा संयंत्र है। पवन ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से सौर ऊर्जा में क्या किया जाता है? बदला जाता है। किसके माध्यम से? टरबाइन के माध्यम से। फिर देखो ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा के बारे में देखना है। तो ज्वारीय तरंग ऊर्जा में क्या याद रखना है कि भारत के पश्चिमी तट पर वृहत ज्वारीय तरंगें उत्पन्न होती है। 17वीं एवं 18वीं शताब्दी में
प्रारंभ से ही अविरल ज्वारीय तरंगों और महासागरीय धाराओं से अधिक ऊर्जा तंत्र बनाने के लिए क्या है, निरंतर प्रयास जारी है। आगे देख लेना भाई जैव ऊर्जा के बारे में और भूतापीय ऊर्जा के बारे में भी। लास्ट में कि भूमिगत ताप का उपयोग कब हुआ कहाँ पे, तो कब 1890 में कहाँ, बोएजे शहर जो कहाँ पे है, इडाहो में पे। ये हो गए पाठ है 5 के कंप्लीट है नोट्स, तो ये भी देख लेना साथ में थोड़ा थोड़ा। धन्यवाद विद्यार्थियों। कल हम पार्ट 6 पढ़ेंगे और उसके बाद पार्ट 6 के करेंगे नोट्स। इस बुक के हमारे 3 पार्ट हो रहे हैं, 3 और 4 पार्ट रहे हैं। बाद में हम मानव भूगोल स्टार्ट करेंगे।